भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। तनेजा जी, आपने सीआईआई के सुझाव देखे होंगे और सीआईआई इस देश की एक प्रमुख उद्योग संस्था है, तो स्वाभाविक है कि उसके सुझावों पर आपने गौर किया होगा। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? 15 लाख करोड़ रुपए की मांग, स्टिमुलस पैकेज की मांग सीआईआई ने सामने रखी है। नहीं, बिल्कुल हमने देखा है सीआईआई का 15 लाख करोड़ का है, कुछ और लोगों का 20 लाख करोड़ का है, किसी का 10 लाख करोड़ का है। कुछ विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी वगैरह वो अपने प्रस्ताव लेकर के आए हैं। तरह तरह के प्रस्ताव अपने हिसाब से, जिस हिसाब से वो लोग अर्थव्यवस्था को देखते हैं या उनका विचार है कि अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, तो वो करते हैं। हर एक के विचार का बहुत सम्मान है। जब आवश्यक था तो लॉकडाउन देश में करा गया क्योंकि लोगों की जिंदगी बचाना प्राथमिकता थी। अब धीरे धीरे जिस तरह के विचार डॉक्टर्स की तरफ से आ रहे हैं, विशेषज्ञों की तरफ से आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। हमने उसका नतीजा जब जो है लॉकडाउन करा गया, हमने देखा कि लगभग 5 हफ्ते के लिए, 6 हफ्ते के लिए तमाम उद्योग धंधे जो हैं उनको बंद करना पड़ गया और उस वजह से तमाम कल कारखाने जो थे वो लगभग 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक तमाम सारी फैक्ट्रियां, उनमें काम नहीं हो पाया। कुछ ऐसे थे जो आवश्यक थे, उनमें काम चलता रहा, लेकिन तमाम फैक्ट्रीज के अंदर जो है काम बंद हो गया और कुल मिलाकर के 5 से लेके 6 हफ्ते तक उनका उत्पादन नहीं हो पाया। तो वो जितने भी विचार आ रहे हैं, हमारा भी यही है कि जल्दी से जल्दी अर्थव्यवस्था जो बीच में रुकी थी, उसको पटरी पे लेके आया जाए और इतनी जल्दी से जल्दी हो सके ला करके और तेज रफ्तार से वो दौड़ना शुरू करे। ये साथ में हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम अर्थव्यवस्था को उन्हें दोबारा बड़ी तेजी से खोल रहे हैं, लेकिन साथ-साथ जो लड़ाई है, वो जारी है और हम ये भी देख रहे हैं कि वो सारे लोग जो इससे पीड़ित हो रहे हैं, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। आपने जितनी सारी बातें अभी कही, उनसे कोई असहमत नहीं हो सकता है। ये स्थितियां देश की हैं और सब कोई उसे जान समझ रहे हैं। लेकिन आपने एक सीधी बात का जवाब नहीं दिया कि क्या आप एक प्रोत्साहन पैकेज लाए जाने की मांग से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? नहीं, देखिए, हमको ये देखना होगा कि आपने देखा सरकार ने तो तमाम सारी नई स्कीम्स जो अनाउंस करी हैं, तमाम ऐसी बातें करी हैं जिससे कि जो हमारे किसान हैं, उद्योग धंधे हैं, कईयों को टैक्स की छूट दी जा रही है, कईयों को बैंकों की तरफ से जो है लोन का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आरबीआई ने तमाम अपनी तरफ से तमाम जो है तरह की पहल करी हैं। उसी को लेकर के हम आगे चल रहे हैं और बाकी इस चीज का अध्ययन भी कर रहे हैं। जो प्रस्ताव आ रहा है, आपने सीआईआई का जिक्र किया, वो 15 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। बड़े उद्योगपति, उसमें बहुत सारे उसके सदस्य हैं, सब कुछ है। उसका भी अध्ययन किया जाएगा कि क्या किया है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी काम करेंगे उसमें ये देखेंगे कि कितनी, कहाँ, किसको, किस तरह की आवश्यकता है। क्या वो आवश्यकता नीति की है? क्या नीति के अंदर कुछ लचीलापन लाने की है? क्या लेबर लॉज में कुछ लचीलापन लाने की है? क्या वास्तव में कैश की है? क्या जो लैंडिंग है क्रेडिट की, उसके अंदर कुछ सुविधा की जरूरत है? हमको उस हिसाब से करना पड़ेगा। तमाम सारे विचार जो हैं आए हैं, इतना पैकेज हो, ये हो, वो हो। अमेरिका से बहुत प्रेरित हम देख रहे हैं। अमेरिका में इस तरह का हुआ। अमेरिका एक विकसित अर्थव्यवस्था है, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है बेल आउट पैकेज अनाउंस करा है। कुछ और देशों ने भी किया है। तो लेकिन वो डेवलप्ड विकसित देश है, उनकी अर्थव्यवस्था अलग है, उनकी अर्थव्यवस्था का पूरा जो ढांचा है वो हमारे यहाँ से भिन्न है। हमको ये देखना होगा कि, और दूसरा हमको ये नहीं भूलना चाहिए, चाहे 15 लाख करोड़ रुपए हो या 20 लाख करोड़ रुपए है, भारतीय जो पूरे सरकार का जो बजट होता है, ये लगभग उसके बराबर की पैसे की बात हो रही है। तो ये देखना ये होगा कि कहाँ किसको वास्तव में जिसको हमको लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है कि ये पब्लिक का पैसा है, ये मेरा और आपका पैसा है, ये पैसा देना बहुत आवश्यक है। ठीक उस तरीके से जिस चीज, जैसे कि किसी को दवाई की आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में विचार गंभीरता से किया जाएगा। लेकिन ये भी साथ में हम जानना चाहेंगे, हम ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का, नहीं, ये इसका अध्ययन कैसे करा गया, ये 15 लाख करोड़ की फिगर या 20 लाख की करोड़ वहां पे कैसे पहुंचा गया। हमारे उसमें सवाल भी कुछ होंगे ये जानने के लिए, ये आफ्टर ऑल ये किस तरीके से करा गया। वो सारी कंपनियां जिसको ये राहत दी जाए, क्या 6 हफ्ते के अंदर उनका जो पूरी बैलेंस शीट है, उनकी जो पूरी अर्थव्यवस्था है, कितनी चरमरा गई। उसमें तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि जो ये सारी चीज का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उतने ही पैर फैलाएंगे जितनी हमारी चादर है, और जो बेल आउट हो या जिसी नाम से भी उसको बुलाएं, वो पैसा मेरा और आपका है, वो टैक्स पेयर्स का और देश की जनता का पैसा है। जहां आवश्यक है जरूर किया जाएगा, लेकिन पूरे अध्ययन के बाद। जी, आपने कंपनियों की बात कही। आपने ये कहा कि 15 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा कैसे बनता है, इसे समझना पड़ेगा। तो उन्होंने पूरा विवरण दिया है, मैं उस पर आता हूं। लेकिन एक मोटी बात आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या कोरोना महामारी के चलते हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा है,
खास करके इसलिए कि लॉकडाउन लगाने की अनिवार्यता आई। इस अनिवार्यता से कोई इनकार नहीं कर रहा है, क्योंकि लोगों की जान बचाने के लिए इस लॉकडाउन की बहुत जरूरत थी। इसके बिना इस महामारी को फैलने से हम रोक नहीं पाते, लेकिन उसका आर्थिक असर हमारे सामने है और उसके चलते बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने का खतरा है, बहुत सारे लोगों की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। और इसलिए सरकार की ओर से तुरंत एक दखल हो, एक हस्तक्षेप हो, इसकी जरूरत हर तरफ से महसूस की जा रही है। और इसीलिए ये स्टिमुलस पैकेज मांगा जा रहा है। स्टिमुलस पैकेज का आकार कितना बड़ा हो, वो 4 लाख करोड़ रुपए का हो या 10 लाख करोड़ रुपए का हो या 20 लाख करोड़ रुपए का हो, उसकी बहस बात की है। लेकिन सबसे पहली चीज ये कि सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था को फिर से धक्का दिए जाने की, फिर से गति प्रदान किए जाने की जरूरत है। इस बात से क्या आप इनकार करते हैं? नहीं, देखिए, सरकार ने तो तमाम कदम उठा ही लिए हैं। अब सरकार ने तो कई कदम उठा ही चुके हैं। हमारे देश के अंदर तमाम, चाहे वो सरकारी कंपनियां हैं या गैर सरकारी कंपनियां हैं, हर एक को हर तरीके से कहा जा रहा है अपना उत्पादन शुरू करिए। आपको जहां परेशानी उत्पादन के अंदर है आप वो करिए। आपने बेरोजगारी की बात करी, अगर कोई कहीं पे जो है, हमने हर कंपनी को ये कहा है कि आपके जो मजदूर हैं जो 4 या 5 हफ्ते बीच में जो लॉकडाउन के दौरान वो काम नहीं कर पाया, आप उनको तनख्वाह दीजिए। हमने उनको ये भी उसके बारे में विचार किया जा रहा है, कहाँ-कहाँ टैक्स के मसले में सरकार की दखल वहां की जा सकती है। बैंकों को कहा जा रहा है जिसको जितने लोन की आवश्यकता है तुरंत उसको दिए। ये सारी यही सरकार की दखल है। अगर सरकार की दखल यही माना जाता है, अगर उसका एक जो मतलब माइंड में कल्पना ये है कि सरकार उठा करके एक चेक लिख के पकड़ा दे, तो उससे अर्थव्यवस्था दौड़ने लगेगी। तो ये जो अर्थशास्त्र है, ये भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में कितना कारगर होगा, ये भारत की जनता से भी पूछना पड़ेगा। अगर आपने ये कहा है कि 15 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ रुपया आपको चाहिए, और भारत जैसी अर्थव्यवस्था जहां पे सरकार का खजाना कितना बड़ा है, एनुअल बजट कितना होता है, उसके बारे में पूरा देश जानता है। मैं उसके विवरण पे आता हूं। उससे आपको ये लगेगा कि अभी आपने जो बातें कही कि सरकार ये काम कर रही है, असल में सीआईआई ने उन्हीं सब बातों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से सामने रखा है। और जरा इन आंकड़ों को देख लेते हैं कि 15 लाख तक पहुंचे कैसे हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने कही है कि जो जैम अकाउंट होल्डर हैं, जनधन अकाउंट होल्डर हैं, जनधन आधार मोबाइल, ये जैम ट्रिनिटी जो कहते हैं, तो जनधन खाते के जो धारक हैं उनके लिए 2 लाख करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल लिमिट्स आप दीजिए, जिससे लोगों की सैलरी ना रुक जाए। वर्किंग कैपिटल की कमी के चलते लोगों के पास वेतन भुगतान की क्षमता ना बचे, उस दिक्कत को दूर करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की बात कही गई है। और ये अनुदान नहीं मांगा गया है, ये सस्ता कर्ज मांगा गया है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी के तौर पे 2 लाख करोड़ रुपए के अलग से निकालने का सुझाव दिया गया है। ये भी कोई अनुदान नहीं मांगा गया है, ऋण के रूप में कहा जा रहा है कि आप क्रेडिट गारंटी दीजिए, यानी पैसा बैंक देंगे लेकिन सरकार उसमें 60-70% की क्रेडिट गारंटी दे, जिससे बैंक वो ऋण देने में हिचके नहीं। इसके अलावा एक कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एसपीवी बनाने की बात की गई है। वो 1.4 से 1.6 लाख करोड़ रुपीस का हो सकता है, ये एसपीवी कहा गया है। और उसमें भी सरकार का ये पूरा योगदान नहीं होगा, बल्कि 10,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए सरकार सीड फंड के रूप में रखे, बाकी पैसा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगाएं। और ये भी वो अनुदान नहीं मांग रहे हैं, ये भी वो कॉर्पोरेट सेक्टर के ए रेटिंग वाले या इससे ज्यादा रेटिंग वाले बॉन्ड खरीद करके इंडस्ट्री में लिक्विडिटी मुहैया कराई जाए, ये मांग की गई है। दूसरी बात, पब्लिक वर्क प्रोग्राम, जो सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं निर्माण के, उन पर 4 लाख करोड़ रुपए का खर्च तेजी से आप शुरू कीजिए, ये कहा गया है। ये भी सरकार अपना खर्च करे, सरकार अपने कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाए। और खास करके जो पुराने अटके हुए प्रोग्राम हैं, जो 70% 80% होकर के रुके हुए हैं किसी वजह से, सबसे पहले उन प्रोग्राम्स को जल्दी से तेजी कीजिए, जिससे वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ जाए, पूरे हो सके। इस पर आप 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कीजिए। आपकी खुद सरकारी कंपनियां जो हैं, बिजली देने वाली, बिजली वितरण करने वाली, पावर यूटिलिटी जो हैं, उनके लिए आप 2 लाख करोड़ रुपए अलग से निकालिए, उनके लिए एलोकेशन कीजिए। और जो सरकारी बैंक हैं उनको 2 लाख करोड़ रुपए का रिकैपिटलाइजेशन कीजिए। अब आप बताइए, आपने जो कहा कि इंडस्ट्री को चेक लिख करके दे दीजिए, इंडस्ट्री ने ऐसा बिल्कुल नहीं मांगा है आपसे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें नुकसान हो गया 50 दिन काम नहीं होने से, उस नुकसान की भरपाई के लिए हमें मुआवजे के लिए आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए, वो उन्होंने कतई नहीं मांगा है। देखिए, मैं आपको देखिए, जो तमाम सारी जो इसमें योजनाएं जिन्होंने जिसका आपने चर्च किया, और भी कई प्रपोजल आए हैं, उसमें इसी तरीके की बातें हैं। अब जैसे मान लिया, जितनी भी पावर यूटिलिटी राज्य सरकारों के अंदर है,
जब से हमारी सरकार 2014 से आई है, हम उनकी जो पूरी जो पावर यूटिलिटीज जितनी भी हैं, उसका तमाम योजनाओं के अंतर्गत हम उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अच्छा, अब उसमें 2 लाख करोड़ रुपए की जो और बात इन्होंने करी गई है, हम उस पे जो है बैंकों के साथ मिल करके, राज्य सरकारों के मिलकर से एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में उस पे काम हो रहा है। बैंक कैपिटलाइजेशन की जहां तक बात है, अब उसमें दोनों बातें हैं। जो रिजर्व बैंक से उसके बारे में बातचीत हो रही है, और उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है कि बैंकों को कैसे कैपिटलाइज करा जाए या उसको फर्दर रिकैपिटलाइज कराया जाए, ये आरबीआई और कमर्शियल बैंक, चाहे वो सरकारी हो, उनके बीच में पहले से ही इसके बारे में बातचीत चल रही है। सरकार आरबीआई को ये कोरोना वायरस से पहले ही इस पर बातचीत कर रही है। और दरअसल अगर आप पुरानी 6 महीने 8 महीने की फिगर उठाइए, तो सरकार इस पर ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुकी है। और अभी भी स्थिति आज ये है कि तमाम कमर्शियल बैंक के पास पैसा हैगा, उनको तो बल्कि ये दिक्कत आ रही है कि वो उनको बोरोवर नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए हम उनसे कह रहे हैं अब उनके पास जाइए। कंपनियों की जहां तक बात करी, देखिए कंपनी में कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो कि तनख्वाह जो है देने की स्थिति में नहीं है। यानी जो मार्च की 1 हफ्ते की तनख्वाह और अप्रैल के 4 हफ्ते की तनख्वाह और मई के 2 सप्ताह की तनख्वाह, कितनी ऐसी कंपनियां हैं, उसका अध्ययन सरकार कर रही है। और उसके साथ में बैंक को भी कहा गया है जिसको जिस तरह के लोन की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा कंपनियां ऐसी नहीं है, लेकिन जो खासतौर से जो एसएमईज है, वहां ये स्थिति ज्यादा है। एसएमईज की पूरी अच्छी तरीके से सरकार अध्ययन कर रही है, और बहुत जल्दी एसएमईज के बारे में खासतौर से बहुत ही कस्टमाइज अप्रोच करते हुए आप सरकार की तरफ से और वक्तव्य सुनेंगे, और कुछ नए पहल भी सरकार की तरफ से आएंगी। कोरोना वायरस ये अभी कितना लंबा चलने वाला ये युद्ध, सरकार को और कितने साधनों की आवश्यकता होगी, सरकार को कितना अभी जैसे 12,000 करोड़ रुपए, 15,000 रुपए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना और हमको देना पड़ सकता है, इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी ये युद्ध जो है अभी चल रहा, अभी बीच में भी नहीं पहुंचे हैं। ये जितने भी सुझाव आपने जो बिल्कुल कैटेगरी वाइज बताए, तो ये सारे सरकार जो है, हम लगभग सभी पे इस पे पहले से ही काम कर रहे हैं। इतना जरूर है, कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें जरूर आती हैं, तमाम हमारे जो उद्योगपति नहीं है, जो आम आदमी है, टेलीविजन पे आ रहे हैं, सवाल हम लोगों से उठा रहे हैं कि साहब आप तो तैयार हैं 15 लाख 20 लाख करोड़ का पैकेज देने के लिए, आप इसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं, मजदूर के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। तो इसलिए हमको वो भाषा बोलनी है जो आम आदमी समझ सके, क्योंकि उसी भाषा में आम आदमी की तरफ से हमारे लिए सवाल आ रहे हैं कि आप इतना पैसा लोग कह रहे हैं और आप देने को तैयार हैं, वगैरह वगैरह। तो चूंकि देखिए हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमको वो भाषा बोलनी है जो आम आदमी समझ सके। और साथ में ये भी जरूर हम जानते हैं इस बात की अहमियत को, चाहे सरकारी कंपनी हो, गैर सरकारी हो, सबके अंदर बहुत जरूरत है। हमारी अपनी देश की कंपनियां हैं, जो सरकार के लिए आवश्यक होगा वो किया जाएगा। लेकिन अमेरिका ने क्या करा, इंग्लैंड ने क्या करा, वो विकसित देश है, उसके एग्जाम्पल्स है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं। अपनी अर्थव्यवस्था को हम जानते हैं, उस हिसाब से काम करें। देखिए, यहाँ अमेरिका इंग्लैंड की तो बात ही नहीं है। और अमेरिका में अगर सरकार की ओर से फंडिंग ऑफ प्राइवेट लॉसेज होते हैं कि कोई निजी कंपनी अगर कहीं पे डूब रही है, घाटा उठा रही है, तो उसको उबारने के लिए टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर दिया जाए, वैसी कोई मांग भारत में तो किसी ने की नहीं है। जो इंडस्ट्री की ओर से जितनी सारी मांगे मैंने गिना दी, उसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं मांगा गया है। और सबसे पहली बात उन्होंने कही कि जो आपके जनधन अकाउंट होल्डर हैं, जो देश के सबसे गरीब लोग हैं, उनके लिए आप 2 लाख करोड़ रुपए और अलग से निकालिए। नहीं देखिए, आप ये तो देख रहे हैं कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर जो रूरल इकोनॉमी के अंदर डिमांड को कैसे बढ़ाया जाए, ये चुनौती और ये इस पे सरकार का काम तो पहले से चल रहा था। कोरोना वायरस का जो आया, उससे पहले ही हमारा ये काम चल रहा था। और साथ में आपने ये भी देखा, तमाम राज्य सरकारें, उन्होंने, अब कर्नाटक के अंदर आपने देखा, चाहे कोई स्कूटर वाला है, चाहे कोई 5-5 हजार रुपए सबको दिया जा रहा है। कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार से बातचीत के बाद इस तरह की योजनाएं लेकर के आ रही हैं। लॉकडाउन शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई, लॉकडाउन 2.0 आया, लॉकडाउन 3.0 आया, तो क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2.0 नहीं आनी चाहिए? एक योजना जब लागू करी जाती है, योजना जब अनाउंस किया जाता है, जैसे जैसे स्थिति जो है आवश्यक होती जाएगी, उसके हिसाब से सरकार करेगी काम। आपने ये भी साथ में देखा है कि जैसे जैसे, क्योंकि आपका आप बिजनेस प्लेटफॉर्म है आपका, तो ये आवश्यक है जानना कि आप ये भी साथ में देख रहे हैं कि भाई जैसे जब लॉकडाउन हुआ है, आर्थिक गतिविधियां 6 हफ्ते, 7 हफ्ते, 8 हफ्ते नहीं हो पा रही हैं, तो राज्य सरकारों से लेकर के केंद्र सरकार के जो रेवेन्यू है, वो भी तो उसी हिसाब से नीचे चले गए हैं। केंद्र सरकार के रेवेन्यूज कुल मिलाकर के काफी जो है कि कहां पहुंच चुके हैं, आपको तो अंदाजा ही है। तो राज्य सरकारों की भी यही स्थिति लगभग हो चुकी है। तो हमको सब चीजों को देख के चलना है, और साथ में ये भी चलना है कि कुल मिलाकर के ये स्थिति कितने दिन चलने वाली है, और जिससे कि हम उसको जल्दी से जल्दी जो है। और दूसरा हमारा मानना है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो चुकी है
पिछले जब से आप और आने वाले 4 हफ्ते के अंदर जो और शुरू होने वाली है, कंपनियों की स्थिति, व्यवसाय की स्थिति, पूरी देश की अर्थव्यवस्था, इसके अंदर जो है परिवर्तन आएगा। आप ये बात मत भूलिए कि आईएमएफ जैसी संस्था जो अर्थव्यवस्था को बारीकी से देखती है, उनका ये मानना है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत बुरी हालत में है, और साथ में उनका ये भी है कि अगले साल अर्थात 2021 में दुनिया की अर्थव्यवस्था जो जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी 3% ऊपर जाएगी। और भारत की जीडीपी के बारे में उनका कहना है कि भारतीय जो जीडीपी है वो 7.6% की उसमें ग्रोथ आएगी। तो इसीलिए ये सब चीजों को बारीकी से चला जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि जो लोग, जनता के जब प्रश्न हमारे बारे सामने आ रहे हैं, आम जनता के पूरी स्थिति को लेके, या जो बेल आउट की बात होती है, उसमें ये भी आ रहे हैं, भाई हमारे पास तो लोग वो भी आ रहे हैं जो रिक्शा चलाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, वो कहते हैं हमारे लिए आप बेल आउट कितना दे रहे हैं। उन किसानों के तमाम संघ हैं, वो लोग भी हमारे पास आ रहे हैं, वो अपनी डिमांड लेके आ रहे हैं, और वो सबसे पहले कोट यही करते हैं, सीआईआई ने ये कहा, फिक्की ने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। तो लेकिन इसलिए हमको आवश्यक है इस चीज को स्पष्ट करा जाए कि चाहे वो जो कोई, अब आम आदमी इतना इकोनॉमिक्स नहीं समझता। आम आदमी ये समझता है कि जो उसका नुकसान हो रहा है, उसका जो छोटा सा कारखाना है, उसकी छोटी सी दुकान, उसका छोटा सा व्यवसाय, या उसका छोटा स्कूटर जो नहीं चल पा रहा, उसमें अगर मदद की आवश्यकता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो हमारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर फोकस ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द बोर्ड वो शुरू हो सके, और शुरू हो चुकी हैं। पूरे देश से जो खबरें आ रही हैं वो काफी अच्छी खबरें हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी हद तक शुरू हो चुकी हैं। हमारा प्रयास है कि वो 90 से 100% आज शुरू हो। इसके बारे में 15 तारीख को और बैठकें होंगी, 15-16 को, और फैसला लिया जाएगा कि भाई इसको और लेके और आगे बढ़ा जाए। राज्य सरकारों से मिलकर इस पे काम हो रहा है। अर्थव्यवस्था हमारी जो है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग है। 5 या 6 हफ्ते का जो एक तरह का अवकाश हुआ, उससे इतना जरूर है कि जो कुल मिलाकर के आपका जो ग्रोथ है, उस पर जरूर एक अस्थायी रूप से थोड़ा सा नुकसान जरूर होता है, बहुत टेम्परेरी है।